कल की पावन कथा में आप सभी श्रद्धालु भक्तजनों ने भगवान श्री बांके बिहारी के जन्मोत्सव की पावन कथा को श्रवण किया। भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया, भगवान प्रकट हुए। और भगवान श्री कृष्ण को वसुदेव जी महाराज प्रभु की माया से और प्रभु की कृपा से लेकर के गोकुल आए हैं। और गोकुल में यशोदा मैया ने एक छोटी सी बेटी को, लाली को जन्म दिया है। वसुदेव जी महाराज ने गोकुल में आकर के, यहां पर भी माया का प्रभाव है, योग माया। योग माया के प्रभाव से गोकुल में भी सब सो गए। यशोदा मैया सो रही हैं, नंद बाबा, रोहिणी मैया, जितने भी सब द्वारपाल हैं, उनके घर के लोग हैं, सब योग माया के प्रभाव से गहरी नींद में सो रहे हैं। यहां वसुदेव जी आए, मैया ने लाली को जन्म दिया है, उसको उठाया और लाला को मैया के बाजू में लिटाया। अब नंद बाबा की बहन है जिनका नाम है सुनंदा। प्रातः काल हुआ, जब योग माया का प्रभाव खत्म हो गया, समाप्त हो गया, तो सुनंदा की नींद खुली और सुनंदा समझ गई है कि यशोदा ने, मतलब मेरी भाभी ने, लाला या लाली को जन्म दे दिया है। क्योंकि भगवान यहां रो रहे हैं, रोना प्रारंभ किया है कि कोई तो आए, देखे तो मुझे कि मैं आ गया हूं। यहां तो सब बिल्कुल सो रहे हैं। अब सुनंदा जी की नींद खुली तो भागी भागी आई। क्यों? कि यशोदा न जाग पाए, पहले लाला लाली जो भी है पहले मैं गोद में ले लूं, और जब मैं गोद में लूं और भैया को बताऊंगी कि तुम्हारे घर लाला हुआ है या लाली हुई है, तो नंद बाबा, मतलब मेरे जो भैया हैं, वो खूब मुझे उपहार देंगे। तो जल्दी से भाग करके सुनंदा गई यशोदा मैया के कक्ष में। यहां नंद बाबा की नींद भी जल्दी जल्दी खुल गई है। तो नंद बाबा राम राम जप रहे हैं, लेकिन राम राम तो कम हो रहा है, छोरा छोरी ज्यादा हो रहा है। लाला हुआ होगा या लाली, लाला है या लाली, राम 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 राम, लाला लाली, लाला लाली, यही लगा है बस। आज नंद बाबा का मन भी भजन में नहीं लगा, आज बाबा का मन लगा है कि लाला हुआ है कि लाली हुई है। जल्दी से सुनंदा भाग के आई। यशोदा मैया के बाजू में एक बहुत सुंदर पुत्र लेटा है। जल्दी से गोद में उठाया और नंद बाबा के पास आई और नंद बाबा की गोद में दे दिया और कहती हैं कि भैया, तुम्हारे यहाँ एक बहुत सुंदर लाला ने जन्म लिया है, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और जैसे ही नंद बाबा ने देखा कि इतना सुंदर लाला, तो वृद्धावस्था में हुआ था, तो नंद बाबा इतने खुश हैं, इतने खुश हैं कि नंद बाबा की खुशी का आज कोई ठिकाना नहीं है।
संतान के जन्म होने में यदि थोड़ा सा विलंब हो जाता है, 2, 4, 5 साल, तो उतने ही में तो जब एक पुत्र या पुत्री की प्राप्ति होती है तो माता पिता बहुत आनंदित होते हैं। फिर तो नंद बाबा ने कितना इंतजार किया। वृद्धावस्था में प्रभु की कृपा से एक पुत्र की प्राप्ति हुई है, और जब सुनंदा ने नंद बाबा के हाथों में लाला दिया है तो नंद बाबा की आंखों से आंसू बहने लगे। और फिर नंद बाबा ने सबसे पहले अपनी बहन सुनंदा ने मांगे थे कानों के कुंडल। क्या मांगे थे? कि लाला होगा तो कानों के कुंडल लूंगी सोने के। पर नंद बाबा इतने खुश है कि कुंडल तो दे दिए, कुंडल के साथ साथ 9 लखा हार भी दे दिया अपनी बहन को, लाला के जन्म की खुशी में। और फिर जब गोपियों को पता चला, सारी गोपियां ग्वाले भागे भागे चले आए, अरे बाबा बधाई हो, बधाई हो, इतने सुंदर लाला ने जन्म लिया है, मैया ने बड़े सुंदर लाला को जन्म दिया है। खूब उत्सव मनाया जाने लगा चारों तरफ। नंद बाबा ने 1 लाख गायों का दान कर दिया। तुरंत अन्न दान, द्रव्य दान, वस्त्र दान, स्वर्ण दान, सभी प्रकार के जितने भी दान थे नंद बाबा ने सभी दान किए। सबको खूब खूब लुटाया। खूब उत्सव मनाया जा रहा है, खूब आनंद उत्सव मनाया जा रहा है और गाया जा रहा है। भाव से नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी दीन्हे घोड़ा दीन्हे और दीन्ही पाल की। खूब बधाइयां दी गई और गोपियां आई, लाला पालने में लेटे हैं और गोपियां आ के पालने को झूला दे रही हैं। एक गोपी आई, दूसरी आई, तीसरी आई, और जो लाला को देखें बस देखती रह जाएं कि नंद यशोदा के भाग्य तो देखो, भले वृद्धावस्था में लाला आया है लेकिन है तो बड़ा सुंदर। इतना सुंदर लाला तो हमने आज तक नहीं देखा। और बस पालने को झुलाती हैं और कुछ गाती हैं बड़े भाव से। तो गोपियां आ के खूब बस झुलाए पालना को झूला दे रही हैं, झुला रही हैं, झूला झुला रही हैं। तो दूसरी कहती है कि अभी अभी हुआ है, वो 1 दिन का भी नहीं है और बस तुम लोग आ गई, इतना शोर कर रही हो, इतना झूला दे रही हो, शांति से उसको सोने दो। ऐसी गोपियां, नंद बाबा तो इतने खुश हैं कि नंद बाबा की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं, क्योंकि वृद्धावस्था में पुत्र हुआ है, बुढ़ापे में। इतना आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। और इसी बीच में नंद बाबा गए मथुरा वसुदेव जी से मिलने। अब जब नंद बाबा मथुरा गए तो यही कंस ने ब्रज भेजी पूतना नाम की राक्षसी। कैसे भेजी? कंस सिंहासन पर चिंतित बैठा था तो कंस के जो मंत्री हैं वो कंस से कहते हैं कि महाराज आप तो चिंता मत करो। कंस ने जब से योग माया के उस कन्या के मुख से सुना है कि तुम्हें मारने वाला हो चुका है, तब से कंस की चिंता ही समाप्त नहीं हो रही। कंस चिंतित है, उदास है। तो कंस के मंत्रियों ने कंस को सलाह दे दी है कि चिंता मत करो, मथुरा नगर में, मथुरा नगर के आसपास के गांवों में, क्षेत्रों में जितने भी बालक बालिका 10-15 दिन के बीच में हुए हों उन सबको तुम तो मरवा दो। कंस बोला उससे क्या होगा? कहा यदि आपका शत्रु उन बालक बालिका में होगा तो वो भी अपने आप मारा जाएगा। कंस ने मंत्रियों की बात स्वीकार की और राक्षसों को, राक्षसियों को भेज भेज के, सैनिकों को, दूतों को भेज भेज के भगवान
स्वरूप उन बच्चों को मारने की आज्ञा दे दी। और कंस की जो सबसे बलवान राक्षसी है, कंस ने उस राक्षसी को बुलाया, पूतना को, और कंस पूतना से कहता है कि मैंने सुना है कि नंद बाबा के यहां गोकुल में भी एक लाला हुआ है, तुम जाओ और उसे मार के आओ। तो पूतना ने भी कंस की बात मानी, देवियों जैसा बहुत सुंदर स्वरूप बनाया, है राक्षसी लेकिन स्वरूप बनाया देवियों के जैसा, खूब सुंदर सी साड़ी पहन ली, अपने लंबे लंबे बालों में मालती के फूलों के गजरे लगा लिए, कानों में कुंडल पहने, आंख में काजल लगाया, अधरों पर लाली लगाई, नाक में नथनी पहन ली, बिंदी लगाई, मांग टीका लगाया, गले में हार पहना, हाथों में बाजूबंद पहने, खूब भर भर के हाथ चूड़ियां पहन ली, उंगलियों में अंगूठियां पहन ली, कमर में करधन बांध लिया, पैरों में पायल पहन ली, खूब सुंदर वस्त्र आभूषण से सुसज्जित होकर के पूतना सुंदर देवी बनके पहुंची, सुंदर बन के पूतना पहुंची।